मोदी सरकार के खिलाफ मुल्क की तारीखी हड़ताल शुरू हो चुकी है और दी हिंदू अखबार के मुताबिक 30 से 40 करोड़ मजदूर, किसान, बैंक मुलाजमीन और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हुकूमत के खिलाफ मैदान में निकल चुके हैं। मुख्तलिफ उनकी रियासतें हैं, पंजाब है, केरला है, तमिलनाडु है, दीगर रियासतें हैं। उनके शहरी, उनके किसान, उनके मुलाजमीन हुकूमती वादों के पूरे ना होने की वजह से सड़कों पर हैं, सरापा एहतजाज हैं और बड़ी क्रिटिकल सूरत हाल का सामना है मोदी सरकार को। और ये सूरत हाल क्रिटिकल हो रही है भारत के अंदर भी, और वहाँ पे दीगर बहुत से मसाइल हैं। लेकिन उसके बावजूद भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि भारत बाज आए, बस सूरत दीगर उसको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने भी कहा कि जो मिलिट्री तो मामला ठीक हो चुके हैं, लेकिन भारत के अंदर सियासी सतह के ऊपर एक भौचाल है और मोदी हुकूमत बाज नहीं आ रही। लेकिन इसी तनाजुर के अंदर जहां भारत मार के हक में बदतरीन शिकस्त से दो चार होने के बाद उसके औसान खता हुए जो अभी तक बहाल नहीं हुए, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। और हमने देखा कि दोबारा गुज़श्ता रोज़ बलोचिस्तान से पंजाब आने वाली एक बस से मुसाफिरों को उतार कर इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। 9 अफराद को शहीद किया गया। वो मजदूर थे, मुख्तलिफ मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक था। और एक नौजवान ऐसा भी था, बल्कि 2 भाई थे जो अपने इलाके में वापस आ रहे थे अपने वालिद का जनाजा पढ़ने के लिए, लेकिन वो भी उन बेरहम दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बन गए। कला साहब, भारत के अंदर हालात ख़राब से ख़राब हो रहे हैं। मोदी को खुद कई चैलेंजेस का सामना है, लेकिन हम देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो भी दहशतगर्दी की वारदात होती हैं, वहाँ पर भारतीय मीडिया उसको प्रोजेक्ट करता है और सूरत हाल को पोर्ट्रे करता है, उसको हवा देने की कोशिश करता है। और हर जगह के ऊपर ये बात की जाती है कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं कि बलूचिस्तान के अंदर भारतीय प्रॉक्सीज के ज़रिए से भारत पाकिस्तान के हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। मोदी को इस सूरत हाल का रियलाइजेशन क्यों नहीं हो पा रही? और बिलखसूस पाकिस्तान जब मुतअद्दिद मरतबा बात करते हैं कि बैठ के बातचीत करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं खित्ते के अमन के लिए, अपने लोगों की भलाई के लिए, लेकिन मोदी हुकूमत मुज़ाकरात की टेबल पर आने को तैयार नहीं है। मोदी साहब जब आए थे तो वो नारा जो उन्होंने मारा था ना, वो इसलिए टेबल पे नहीं आ रहे। वो ये था कि जनाब कांग्रेस जो है ना बड़ी पाकिस्तान का सॉफ्ट रहती है, पाकिस्तान को वो उस तरीके का वो जवाब नहीं देती, उनको डराती नहीं है, जंग नहीं करती, लिहाजा पाकिस्तान का हौसला बढ़ जाता है और हमारे यहाँ ज़्यादा वो हो रही हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और मेरी 56 इंच की छाती है और मैं पाकिस्तान को मैं सबक सिखा दूंगा। कांग्रेस नहीं सिखा सकी, ये उनका नारा था। लिहाजा उनको सूट नहीं करता था कि पाकिस्तान से बातचीत। मनमोहन सिंह साहब ने की, इससे पहले वाजपेयी साहब थे, बड़े सीजन स्टेट्समैन थे, उन्होंने भी की। लेकिन इनकी बीजेपी के रूल की मेन रीज़न ये थी कि मुसलमानों की जो दलत वगैरह उनके खिलाफ जो इन्होंने वहाँ एक्सट्रीम पोजीशन ली। दूसरी उनकी ये थी कि मैं पाकिस्तान को सबक सिखाऊंगा। उन्होंने 10-12 साल इसी ही भी नहज पे अपने आप को उन्होंने बिल्ड किया कि हम दुनिया की बहुत बड़ी फोर्स हैं, हमारे पास बहुत बड़ी आर्मी है। उन्होंने रफेल ले लिए, दुनिया उसके अमेरिकन से, इसराइल से नया उन्होंने असला ले लिया। और प्लस उन्होंने कहा कि हम तो इकॉनमी बन के पूरी दुनिया हमारे में चौकट पे खड़ी है, सबको बिजनेस चाहिए, अब हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। जब सबक सिखाने का वो वक्त है तो अपने 5 जहाज गिरवा बैठे जी। फिर सीज़फायर की बात है, अगर ट्रंप ने कहा, वो सारी चीज़ें हम जानते हैं। वो जो इमेज था एक लार्जर दैन लाइफ वाला मोदी का, उन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का, कि मैं हूँ, माचो हूँ, मैं पाकिस्तान को सबक सिखा दूंगा और मैं पाकिस्तान को दोबारा जो हिस्ट्री है रिपीट करूंगा इंदिरा गांधी वाली, तो मैं कर सकता हूँ। वो सारा एक्सपोज हुआ है। वो सारी चीज़ें जितना आवाम को तैयार किया हुआ था, रिजल्ट नहीं है, उल्टा आवाम को भी लगा है, दुनिया को भी लगा है, ये तो शिकस्त खा गए। फिर उन्होंने 60-70 बंदा दुनिया भर में भेजा कि हम मजलूम हैं। वो तो समझते थे कि जनाब दुनिया हमारे साथ खड़ी हो गई। सो जो इंटरनेशनल आइसोलेशन के शिकार हुआ इंडिया मोदी साहब के, उनकी बड़ी बड़ी बातों की वजह से रिजल्ट नहीं दे सके, पाकिस्तान से वार में शिकस्त हुई। फिर हमने देखा जहाज गिरवा बैठे इंटरनेशनल में, कोई बंदा एक भाई हमारे साथ 4 मुल्क खड़े हो गए ना जी। हमें तो कहते नाकाम रियासत फारग हो गए, भक मंगे हैं, मान लिया जी हम छोटे हैं, आप तो बहुत बड़े थे ना, आपके साथ दुनिया में एक मुल्क नहीं खड़ा हुआ, हमारे साथ 4 जैसे भी थे यार दोस्त खड़े हो गए। बिल्कुल सही। सो अवाम को जब पता चल, फिर झूठ बोले उन्होंने वहाँ के मीडिया, जिस मीडिया के जरिए अपने आप को बहुत प्रमोट कर रहे थे, लाहौर पे कब्जा, इस्लामाबाद पे कब्जा, जनाब उसको कराची पे कब्जा और फौजें घुस गई हैं, बला बला। वो लोगों को इतना बड़ा झटका लगा है कि यार ये 12 साल हमें झूठ ही बोलते रहे। पहले मोदी साहब बोलते रहे, उनका मीडिया बोलते रहे, अब कहते हैं पाकिस्तान में कब्जा कर लिया। ये वो चीज़ें हैं, जंग लड़ के देख ली, दुनिया ने सपोर्ट नहीं की, पाकिस्तान ने उसका मैचिंग रिस्पांस दिया। आखिरी चीज़ वही बात जाते प्रॉक्सी वार, जो पाकिस्तान और इंडिया में हमेशा रही है, जिसकी मतलब उस सख्त तरीन लफ्ज़ों में मजम्मत होनी चाहिए कि दोनों साइड से हमेशा इनोसेंट लोग मरते हैं जी, दोनों साइड पे होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हमारे यहाँ, वहाँ भी प्रॉक्सी अगर हो रही होती है तो वहाँ भी इनोसेंट लोग जो हैं दे पे द प्राइस। अब उनके पास क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान में हमला करके देख लिया, उसका जवाब भी देख लिया। दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि पाकिस्तान का सॉफ्ट टारगेट क्या बलोचिस्तान है जी।
कि वहाँ पे अटैक करें, वहाँ पे प्रॉक्सीज के जरिए आप उनको मतलब रोजाना की बुनियादों पे लोग मारें। ये कोई मेरा ख्याल जंग सीज फायर के बाद तीसरा चौथा बड़ा वाक़या है। सो हमारे ऊपर भी है थोड़ा सा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को भी देखना चाहिए, हमारे भी हुक्मरानों को, कि पता है आपको कि इंडिया जो है या मोदी साहब एंड कंपनी जो है जंग के बाद अपने आप को सेटिस्फाई करने है, लोगों को बताने के लिए कि हमने भी पाकिस्तान में ब्लड जो लहू बहाया है लोगों का। आपको कितना केयरफुल होना है। जाफर एक्सप्रेस का बड़ा वाक़या हुआ, एक मेरा ख्याल खुशदार था जहाँ पे वो उन्होंने बच्चियों की वो बस उड़ा दी थी, इसके बाद ये वाक़या। सो वी शुड आल्सो बी एक्टिव, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है वहाँ बिल्कुल ठीक, बहुत सारी बड़ी तादाद में, मतलब ऑलमोस्ट वो कहा जाता है, अगर फिगर ठीक दे रहा हूँ आप बताइएगा, 70-80 हज़ार जो लाख से ज़्यादा तो है हमारी, मतलब होने चाहिए फोर्सेज जो है जी। उनको भी तो आप जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए आपको ट्रेस करना चाहिए। आपको वाक़यात नहीं होने चाहिए, महज ये कह देना काफ़ी नहीं है कि प्रॉक्सीज हैं और हम इनके पीछे जाएंगे। इधर आपके KPK में हो रहा है, उधर बलूचिस्तान में हो रहा है। सो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारी ये जो क़यादत है वो सिविल मिलिट्री हो, दे हैव टू बी एक्टिव। उनका वो लग रहा है कि आपको पता है कि वाक़यात हो रहे हैं। बलूचिस्तान बहुत बड़ा है जी, मान लिया कि उसको मॉनिटर करना मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं पे दैट्स योर ड्यूटी, ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। लोगों को अप्रोच को मजीद प्रोएक्टिव करने की जरूरत है जब खतरात वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जो कि अपनी हजीमत मिटाने के लिए उसके पास सॉफ्ट टारगेट है कि बलूचिस्तान में अपने प्रॉक्सीज के ज़रिए से मासूम शहरियों को निशाना बनाए और बलूचिस्तान के हालात को ख़राब करे। और वो बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के माथे का झूमर है, फिर उस झूमर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक एग्रेसिव अप्रोच बनाकर ऐसे अनासर के खिलाफ एक सख्त एक्शन की ज़रूरत है।